जो नहीं इच्छा संतान की, तो ये धन धान किस काम की। जब कोई भोगने वाला ना हो, तो यह संपदा किस काम की। आंखें मौजूद हैं, आंखें मौजूद हैं, पर आंखों का तारा नहीं। दिल भी हुआ बेकार, जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, ये सुमन, आप इतना क्यों अकुला रहे हैं? क्या बताओ सुमन। इस संतानहीन के दुख से मन की चिंगारियां जल रही है। मुझे तो अब ऐसा ज्ञात होता है कि मेरे साथ ही रघुवंश का वंश समाप्त हो जाएगा। चमकता था जगत में रघुकुल भूषण का, अफसोस अफसोस मैं ही बना कारण नाश इस रघुवंश का। नहीं महाराज, आप इतना अधीर ना होए और गुरु वशिष्ठ के पास जाएं। उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हाँ हाँ सुना, गुरुदेव के पास जाएंगे तो अवश्य ही कोई अच्छा उपाय सुझाएंगे और मेरे मन को भी वही शांति दिला सकते हैं। मंत्री सुमन, आप हमारे चलने की तैयारी कीजिए, हम स्वयं गुरुदेव के आश्रम में जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन, कहो कैसे मुख मुरझाया हुआ है। क्या बताऊं गुरुदेव, कर चुका 3 विवाह, उसका फल मुझे मिला नहीं है। चौथा पद आने वाला, हर कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुदेव, ना जाने कैसा है भविष्य, जो प्रभु अभी तक अंधेरा है। मैं निर्बल होता आता हूँ, इस प्रबल दुख में घेरा है। हे गुरुदेव, ऐसा तरवर भी क्या तरवर है जिसमें फल उत्पन्न हो। ऐसा जलधर भी क्या जलधर है जिसमें जल संपन्न हो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, उपाय ऐसा कीजिए चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आँखों के आगे प्रकाश आए, मन आनंदित हो जाए। हे गुरुदेव, कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे रघुवंश पढ़े अपना, पितरों को तर्पण मिले, आज एको वंश चले अपना। राजन, कहिए गुरुदेव। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीते जी खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। हमारे हो जाए अगर कुपुत्र तो वह घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ यह विचार बेटा का वंश चलाता है। अब तक महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों के बेटों ने वंश चलाया है। राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो।
पाओगे 4 रतन राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे कोई बात कर रहने दो, चुप रहो देखो अब देखो क्या देखूं जटिल करियो क्या देखोगे तुम्हें अब देखो क्या कर लिखा इधर तो सही आएगा अब देखना। हाँ आप ठीक है ऐसे बोल रहा हूँ आप ठीक है। महाराज मुनिवर जी को मैं अपने साथ लेकर समझा दिया ये भाई खड़ा है करा दिया। मुनिवर करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके तेज और प्रताप को। प्रणाम ऋषिवर। अब देखिए आइए। वो लैपटॉप डाउन ना हो जाए उसे देख लेना एक बार। हाँ लैपटॉप डाउन ना हो जाए उसे देख लो। कहिए राजा, मुझे किसने याद किया? मुनिवर, गुरुदेव की आज्ञा से आपका आगमन हमने आपको बुलाया है। अब आगे की विधि हमारे गुरुदेव आपसे होगी। ऋषिवर, तीन है कोई राजन संतानहीनता के कारण बहुत दुखी है। रघुकुल की कीर्ति नष्ट होती जा रही है। कृपया करके आप पुत्रेष्टि यज्ञ करके सूर्यवंश की कीर्ति को नष्ट होने से बचा लीजिए। ठीक है मुनिवर, आप हवन यज्ञ सामग्री मंगाइए और हम यज्ञ संविधान भी करते हैं। जाओ, गुरुदेव की आज्ञा का पालन। थोड़ा जल बनाइए। चाहिए ओम पवित्र है पवित्र व सर्वावस्थागतो भवत् सुंदरी काक्षो या भ्यांतर स्तुति। ओम इंद्रो राजा दानवेंद्र महाबली माचर माचर माचर। भगवान विष्णु का ध्यान रखिए। 3 बार बोलिए विष्णु 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 विष्णु।
अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्यामाङ्गं सुभुजं श्रीसीताशोभितं करुणयामितसागरं स्वाहा। ओम श्री राघवेंद्राय नमः। ओम श्री शिवशुभाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे देवाय नमो नमः स्वाहा। त्रयंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमय वंदनान् मृत्योर्मुच्यमामृता स्वाहा। ओम पुत्र यज्ञेश संपूर्णम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु वर्णध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम अग्निदेव को ओम अग्निदेवाय नमः। ओम भक्ततुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगले गणनाथि मंगले सर्वमंगलमय। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। दक्षिणांति शवर्त्यामि नमः। ओम सैयद। ठीक है राजन, आपका यह पूर्ण हुआ। अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर एक हवन कराया था जिसमें श्री ऋषि को बुलवाया गया। उन्होंने मुक्ति प्राप्ति हेतु एक हवन कराया। उसमें अग्निदेव ने प्रकट होकर यह प्रसाद दिया है। यह आप तीनों आपस में बांटिए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय। नौमी तिथि मधु मासी पुनीता सुकल पक्षी अभुजित हरि प्रीता। अतिथ बचे की सीते बधामा पावन काले लोक विश्रामा। समूह विनती करी पहुँचे निज अखिल लोक विश्राम। भय विगत के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
जय हो। आहा अहो भाग हमारे जो पुत्र की प्राप्ति हुई। जाओ संदेशा दिलाओ रानियों के कि स्वयं राजा वहां पधार रहे। एक नहीं दो नहीं, प्रभु ने चार पुत्रों की कृपा करी है। हे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रगटे है श्री रघोरैया वही सरयू जी को मीठो मीठो बनीला। और धन्य कोशिया मुनादी करवा दीजिए। हमारे यहाँ चार पुत्रों का हुआ है। कोई भी जो भी कारावास हो सबको मुक्त कर दिया जाए। धन धान्य जो भी गरीब आए निर्धन है
सबको खूब उपहार देकर भेजा जाए। जैसे आज्ञा महाराज। जी महाराज। चारों युगल कसरों का नामकरण करना चाहिए। आप जाओ, गुरुदेव को आदर से दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। करे पूजा भूप में गोन राखा, इनके नाम अनेक। आइए गुरुदेव, आसन लीजिए। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं जब गया वे स्वर्ग की अनुरूपा। जो आनंद में सिंध सुखराशि, सीकर के प्रिय लोके सुभाषी। सुख धामे राम दस नामा, अखिले लोके दायक पेशा। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे यहाँ 4 पुत्रों का होना हुआ। कृपा करके आप उनका अपने मुखमंडल से नामकरण कर दीजिए। राजन, ये गुरुदेव, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने आपको 4 अलौकिक पुत्र रत्न दिए हैं। इनका मैं क्या वर्णन करूं, फिर भी मैं अपने मत के अनुसार इनका नामकरण करने के लिए तैयार हूं। कौशल्यानंदन गुणों की खान, आनंद के धाम, कण कण में रमण करने वाले ऐसे पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। ये कैकेयी नंदन जो संसार का लालन पालन और भरण करने वाले हैं, ऐसे कैकेयी नंदन का नाम भरत रखता हूं। ये जो लक्षणों के स्थान राम के प्यारे, ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण रखता हूं। और जो आपके चौथे पुत्र हैं, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का संहार होता है, ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। आज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चारों पुत्र अब बड़े हुए हैं। अब उन्हें गुरुदेव के आश्रम में शिक्षा के लिए कुछ दिन वहाँ लेकर जाना चाहिए, ताकि वह गुरुदेव से कुछ शिक्षा, धनुर्विद्या सीख सके। आप जाइए, चारों पुत्रों को दरबार में ले जाइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए गुरुदेव के आश्रम में चलते हैं।
प्रभु परिणाम आप। चिरंजीव रहो राजन। ईश्वर बढ़ाए आपके तेज और प्रताप को। बेटा राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, गुरुदेव को प्रणाम करो। चिरंजीव रहो, आयुष्मान हो। हे गुरुदेव, आप कुछ दिन इन्हें आश्रम में रख लीजिए। इन्हें उचित शिक्षा, धनुर्विद्या का शिक्षा दें। ठीक है राजन, आप निश्चित होकर जाइए। ये समस्त रण विद्याधर्म आनंद सहित घर जाएंगे। प्रणाम। इधर आ जाओ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आपको बार बार बोला जाएगा गुरुकुल में कैसे बैठा जाता है, नहीं आता। उधर चले। हाँ, आपको पहले ध्यान, फिर मंत्र उच्चारण कैसे करें, सर्वप्रथम इस प्रकार हमारी दैनिक दिनचर्या रहेगी। तो सबसे पहले हम ओम उच्चारण, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र से अपने प्रातः दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। जिस तरह मैं आपको सिखाता जाऊं, मुझे देखकर, समझकर, सोचकर करने का प्रयास करेंगे। मैं जिस तरह बोल रहा हूं उसी तरह मेरे बाद स्वयं को बोलने का अभ्यास करेंगे। हम सभी गायत्री मंत्र का जाप करने का और सीखने का अभ्यास करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप बोलिए। प्रातः स्मरण, प्रातः मंत्रोच्चारण, बहुत सी बातें हमने कर ली। अब गुरुकुल की पढ़ाई शिक्षा के बारे में भी बात हो तो ज्यादा अच्छा है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ही छात्र इस सब कक्षा में उपस्थित हैं। एक चंचल छात्र नहीं आया। राम बेटा, वो तो प्रतिदिन आपके साथ आता है। आपका प्यारा दोस्त घसीटा कहाँ रह गया? गुरुजी कंचे खेल रहे हो? वहाँ देखा है मैंने रोड में कंचे खेल रहा। कंचे खेल रहा? हाँ गुरुजी वहाँ खेल रहा था। फिर साथ क्यों नहीं लेके आया उसको? आज गुरुजी मैं लेकर आऊंगा उसको साथ। क्या वो? एक बार
आपको भेज रहा हूं, देख के लेके आओ उसको। भेज दिया फटाफट। परेड जाओ जोन है, जोन दिया थोड़ा हो, एक बार जोर जोर से बोलो। अरे इसको जल्दी लेके आओ, इतनी देर नहीं लगानी है। पूछो मैं आऊं या खुद आ जाएगा? छोड़ दो, अब हमारे सामने क्या है? कहाँ थे गुरुजी? सच्ची सच्ची बता दो। एक बार झूठ बोल दे, बाद में सच बता दियो। एक बात ही रह गई है, कल देखे जान दो गुरुजी। वो मेरी छड़ी थी, किसने छुपाई? एक बात ये बताओ। एक बात ही रह गई। देखे कुछ बात करें या बाजी तो बाद में भी करने चलेंगे। चलो देरी से आने का कारण बाजी रह गई। हाँ। स्कूल कल नहीं आया, बीमार हो गया। परसों आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनी, इसलिए पिटाई हुई। परसों आपकी बहन मर गई थी, उसको लेके गया था। अच्छा अच्छा। आपकी भैंस मर गई थी, उसको लेके गया था। ये क्या है? बस्ता? ये तो बस्ता ही था मेरा। यहाँ आ जाओ। हाँ बैठ। कंचा जरूरी था या गुरुकुल जरूरी है? आज कंचे की बात रह रही थी गुरुजी। गुरुकुल तो मैं कल भी ना जाता, पर कंचे थोड़ी मिलते हैं। ये क्या है पता है? देखो ये तो इसका थर्मामीटर है, बुखार का। 4 दिन से पढ़ाई करी? हाँ गुरु। दिखाना। मेरी कहाँ है? जाना नहीं है, नहीं बोलना। ये क्या है? कंचे का हिसाब है। काम दिया था वो कहाँ है? वहां का जल्दी है, वहां का। यहाँ कंचे खेलने के लिए टाइम है, गुरुकुल में टाइम नहीं आने का। गुरुजी हाँ। अब पढ़ा तो नहीं कभी। कल वाला पाठ कौन पढ़ेगा? हाँ ये तो है कल वाला पाठ। अच्छा ये कविता दी थी मैंने। हाँ याद करी थी। हाँ सुनाओ। हाँ एक बार सुना। या ओम जय जगदीश हरे, हरे पंडित जी
ये कविता या तो ये कविता है, ये कविता है। मैंने तो दूसरी की थी। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा, सीधे इधर। क्या काम करके आया तू? कंचा खेल रहा। मास्टर जी, वो मेरे को बाहर बोल रहे थे कुछ, ये महेश भैया बोल रहे थे सूखी, ये सूखी क्या है? ये सूखी क्या है? इसके साथ कहाँ जा रहा है? नहीं मास्टर जी, मैं इसके साथ कहाँ जा रहा है? मास्टर जी, बुलाने में या था कंचे खेलने वाले को पकड़ के लेके आओ, उसके साथ एक बाजी और खेलने लगा। और तू पढ़ाई के लिए आने को परेशान मास्टर जी, एक मिनट शांत हो जाओ, पानी दिया जरा, एक मिनट। मास्टर जी, ये सूखी क्या है? ये सूखी सूखी क्या है? ये सूखी सूखी, ये सूखी सूखी क्या है? ये सूखी सूखी, ये सूखी, ये क्या है? ये सूखी सूखी क्या है? ये सूखी सूखी। पाठशाला यही समाप्त होती है। आवश्यक हो गया है। इन दुष्टों का अंत मैं भी कर सकता हूँ, परंतु क्रोधित होने से मेरा आत्मबल क्षीण होता है, इसलिए यह मुझे ज्ञान द्वारा पता लगाना होगा। हाँ हाँ, ज्ञान हुआ। सूर्य वंश में इन दुष्टों का अंत करने हेतु भगवान विष्णु अवतरित हो चुके हैं, इसलिए यही उचित होगा महाराज के पास जाता हूँ और राम लक्ष्मण को मान लाता हूँ। उनके शुभ दर्शन पाकर मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। अभी जाकर रघुकुल का द्वार खटखटाता हूँ और महाराज को सारा दुख सुनाता हूँ। मन की चिंता भी, जन उद्धार भी होगा, हनन दुष्टों का होगा, धर्म परोपकार भी होगा। अभी जाता हूँ और राम लक्ष्मण को मान लाता हूँ।
करवाइए। द्वार पर विश्वामित्र जी आए हैं। क्या गुरुजी? प्रणाम। कहो। जी आए हैं। आहा, द्वार पर विश्वामित्र जी आए हैं। संत दर्शन चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पन आगे धरो, कोटे यक्ष समान। मुनिवर, करता हूँ प्रणाम आपको। चिरंजीव रहो राजन, ईश्वर बढ़ाए आपके तेज और प्रताप को। आइए, आसन लीजिए। वशिष्ठ जी, कहिए मुनिवर, आपका किस कारण से आगमन हुआ? राजन, हाँ हाँ, मैं आपके पास बहुत ही विशेष कार्य से आया हूँ। राजन, हाँ हाँ, आपके कुल ने और पूर्वजों ने सदा से ही ऋषि और मुनियों की सहायता की है तथा वचनबद्ध होकर उनकी सहायता की है। बस यही सोचकर आपके पास आया हूँ। मुनिवर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन ना जाए। अच्छा राजन, अब मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाता हूँ। हाँ हाँ, राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, असुरों के अत्याचारों से घबराया अकुलाया हूँ मैं। रक्षा सहायता ये दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। वो नहीं मुनिवर। राजन, अपने पुत्र राम लखन तू दे सौंप मुझे कुछ वर्षों को, इसमें कल्याण तुझे सुयश हर्ष उन दोनों को। मुनिवर, वह दोनों बालक हैं, भोले भाले ना जाते, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने है ना दाने, लो राजपाट संपदा से ना, इसका देना दुश्वार नहीं। हे मुनिवर, आप कहें तो मुझे भी चलने में कुछ इनकार नहीं। वैसे तो चारों ही पुत्र मेरी आंखों के तारे हैं, पर राम, हे मुनिवर, पर राम और लक्ष्मण मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम तेरा सुख धाम मेरा, कब उसका विनय गवारा है। घर की वही जाती है, जीवन का वही सहारा है। राजन, राजन, तालसीन अच्छी नहीं, इस अवसर सरकार या तो साथ जोड़ दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी मारा में डरता है। उपकार सत्य का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। राजन, केवल उन दोनों को देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। राजन, यदि आज विष्णु जी से कहता मैं चल देते छोड़ कर वाहन, राजा दशरथ अगर शंकर जी से विनती करता, दिल चाहता उनको दिया मन। राजन,
प्रकार आए थे उसी प्रकार चले जाएंगे। लेकिन राजा दशरथ याद रखना, मेरा नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। राजन, कहिए गुरुदेव। ये जोगी राज कहते हैं, तुम इनसे कुछ संकोच ना कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तुम किसी बात का सोच ना कर। तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, पर चंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी महाराज। आप जाइए, राम और लक्ष्मण को दरबार में ले आइए। जैसे आज्ञा महाराज। आइए मुनिवर, आसन लीजिए। आइए गुरुदेव। आइए मुनिवर, आसन लीजिए। अति आदर तो तय
गुरुदेव करते हैं हम प्रणाम आपको। रजीव रहो। पिताश्री प्रणाम। चिरंजीव रहो। राम और लक्ष्मण मुनिवर को प्रणाम कीजिए। ये विश्वामित्र मुनिवर के चरणों में राम का चरण। चिरंजीव रहो पुत्र, ईश्वर बढ़ाए आपके तेज और प्रताप को। आइए मुनिवर। लो नाथ हाथ में नाथ हाथ, ये दोनों बालक हैं, ये फिक्रा जात रहे भगवान, मेरी नाजों के पाले हैं। राम और लक्ष्मण, कुछ दिन तुम मुनिवर विश्वामित्र के साथ चले जाओ। अगर यह क्रोध भी कर जाए तो उसको सह लेना। आज से यही तुम्हारी माता है, यही तुम्हारे पिता हैं। जैसे ही आज्ञा पिताजी। राजन, आप किसी बात की चिंता न करें, आपका कल्याण हो। ठीक है गुरुदेव। आओ पुत्र। गुरुदेव प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। मुनिवर, ये काम की प्रसिद्ध राक्षसी रहती है। पुत्र, अब सावधान हो जाओ। देखो, उसका नाम लेते ही मैं इसकी ओर चले आएंगे।
अब चलो आश्रम की ओर चलते हैं। ठीक है। हमने मारी चाची तुम्हारी ताड़ता। अब सावधान हो जा और अपने दंड को पहुंचने को तैयार हो जा। बस अधिक बातें ना बना। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, एक डाले धार्मिक कार्यों में मुनियों के बहुत। अब हो गया शाही इनका हमारा प्राण है। वास्तव में यह तुम्हारी मौत का सामान है। क्या खड़ा है बाल तेरे सामने? अब ये मारीच बनकर काल तेरे सामने। चल तुझे भी वहीं पहुंचाता हूँ जहाँ तेरी माता गई है, वहीं तुझे भी पहुंचाता हूँ। अच्छा इतनी बातें ना बना और युद्ध कर। श्री रामचंद्र की धन्य हो पुत्र, धन्य हो। मेरी विद्या सफल हुई। ये सब आपके चरणों का ही प्रताप है गुरुदेव। अच्छा पुत्र, अब तुम आश्रम में जाकर विश्राम करो। नहीं मुनिवर, अभी हमें कुछ आलस नहीं। अभी हमें आप अपने चरणों की वंदना करने का सौभाग्य दीजिए। धन्य हो पुत्र तुम, जग में तुम्हारी कीर्ति हो। बोलिए श्यामरी रामचंद्र की। जोरदार ताली अंकल जी के लिए। ठीक है बेटा। अरे ये तो चल रहा है। मुनिवर, इस पुस्तिका में क्या लिखा हुआ है? पुत्र, मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी वहाँ बुलाया है। शर्त अनुसार स्वयंवर की जो सीता से विवाह करना चाहता है उसे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना होगा। तब तो बड़ा ही रोचक दृश्य होगा। हाँ पुत्र, हम कल प्रातः तुम्हें वहां लेकर चलेंगे। ठीक है मुनिवर। सो पाई संध्या करने चले दो भाई।
इस पर इंद्र ने देखकर अहिल्या के रूप में मोहित होकर गौतम ऋषि का रूप बनाकर इसकी कुटिया में आ गया और अहिल्या के साथ तय विचार किया। कुछ समय पश्चात और अहिल्या विनती करने लगी, हे नाथ मेरा उद्धार करो। तब गौतम ऋषि ने इसे वरदान दिया, जब सूर्य वंश में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे और वह जब इधर भ्रमण करते हुए आएंगे तब उनकी चरणों की रस से तेरा उद्धार होगा। अब आगन के दुख करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गौतम नारी साप बसी उपल देहि धीर चरण कमल रज प्रभु धन्य हो, आपने मुझ अभागिन के पाप हरे। प्रभु आप धन्य हो। चिरंजीव रहो। चलो पुत्र आगे की ओर चलते हैं। मुझे भी कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, कुछ कुछ नजर आया। आसमान दिखाई तो दे रहे हैं। अरे सुनो, अरे उस कोने पे जाओ जरा। नहीं नहीं अरे उस कोने पे चले जाओ। नहीं नहीं जजमान, यहीं से मेरे को मैंने आप पाँच छह दस नहीं वहां जाओ। मैं कौन हूँ? इधर मुड़। उधर जाओ। पाँच छह दस मारो, उधर जाओ। मेरा स्थान है, मेरे स्थान की बजाय वहां जाओ अपना। जजमान को वहां तलाश करो। नजर आए जजमान, नजर आए। तारणी गंगा ही कहते हैं। हरिओ। ओहो, ओहो। इसका क्या वृत्तांत है? पुत्र तुम्हारे उच्च कुल में एक सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके रानी सुमति से 60,000 पुत्र थे और रानी केसरी से भी उन्हें एक अंशुमन पुत्र थे। राजा सगर जब 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की ठानी। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा तो इंद्र यह देख भयभीत हो गया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। जब घोड़ा आश्रम में छुपा दिया तो राजा सगर को पता चलने पर उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने में लगा दिया। घोड़ा खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचे। जब वो आश्रम पहुंचे उन्हें घोड़ा तो मिल गया परंतु कपिल मुनि की तपस्या खंडित हो गई। इस पर कपिल मुनि ने कुपित होकर उन्हें वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर को जब पता लगा तो उन्होंने सोचा इनका उद्धार तो केवल तरणी श्री गंगा जी कर सकती है। तब राजा सगर ने गंगा जी का घोर तप करा परंतु वह उसी अवस्था में परलोक सिधार गए। फिर राजा सगर के पुत्र अंशुमन ने भी घोर तपस्या करी परंतु वह भी सफल ना हो सके। वह भी उसी अवस्था में परलोक सिधार गए। अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अन्न जल त्याग कर गंगा जी का घोर तप करा। तब कहीं जाकर गंगा जी प्रसन्न हुई और मृत्यु लोक आना स्वीकार किया।
नहीं कर सकता। फिर भगीरथ ने महादेव का घोर तप करा, तब कहीं जाकर गंगा जी मृत्युलोक आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। तो हे राम, तरन तांडी गंगा जी को प्रणाम करो। अरे बहुत देर हो गई, कोई जजमान नहीं दिखाई दे रहा। गंगा किनारे नजर आ रहे हैं मुझे तुम जजमान। कोने में जाओ, नकली पंडित तलाशते हैं। ये नकली पंडे गिफ्ट की तरह इधर उधर मंडरा रहे हैं जजमान। जजमान नकली पंडित दूसरा के ग्राहकों को छीनते हैं। बार बार इधर आने का कारण क्या है? अरे मेरा घाट है ये, है और मेरा घाट है। आगे की ओर चलो उधर जाओ। जजमान दिखाई नहीं दे रहे। नजर आ रहे हैं, दूर से नजर आ रहे हैं जजमान। आज जरूर मिलेंगे। यहाँ क्या, यहाँ किस लिए आ रहे हैं जजमान? ये मेरा घाट है। नकली जजमान बनकर आ रहे हो, हाँ वो तो नकली पंडे हो, जजमान तलाश रहे हो। जजमान को हमें देखना है। हमें पता कौन नकली पंडा है। ओहो जजमान, ओहो बहुत नजदीक लगता है, यही जजमान है हमारे। ओहो जय हो, जय हो जजमान प्रभु। साहब, आओ। नहीं नहीं, ये मेरे जजमान है। नहीं ये मैंने देखा है। अरे मैंने देखा। हटो हटो हटो। ये देखो ओरिजिनल पंडे। ये चेक करेंगे करो ओरिजिनल पंडे। करो, प्रमाणित करो, प्रमाणित करके दिखाओ। महाराज हाँ, एकादश हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एकादश के द्वादश हुए। कुछ पता नहीं, गिने जा रहे हैं। अरे तुम अपने घाट पे संभालो, यही नहीं मेरे को पता मेरा काम करने दो। इनके वंशों में कितने पूर्वज थे। तुम पहले इधर आओ। नकली पंडा बन के आने से, वंशावली का छोटा मोटा ज्ञान करने से मैं कोई अभी पंडा सिद्ध नहीं कर बन जाते। दूंगा। मैं अभी सिद्ध कर दूंगा जजमान कौन नकली पंडा है। मैं भी दिखा दूंगा। अच्छा तुम मंत्रावली सुनाओ। नहीं पहले मैं सुनाऊंगा महाराज, पहले मैं सुनाऊंगा। मैं असली पंडा हूँ, ये नकली पंडे हैं। तुम्हें सुनाओ भाई। मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। असली पंडा है तो पहले वंशावली सुन लो। पहले एकादश हुए, फिर द्वादश हुए, त्रयोदश हुए, फिर चतुर्दश हुए। नामक ज्ञान है नहीं, पूर्वजों तक का ज्ञान नहीं, वंशावली बढ़ाने आए हैं। मेरा ही जान नहीं बटोर रहे हैं। गुरुदेव आपका समय खराब कर रहे हैं जी। त्रयोदश हुए, चौदश हुए महाराज, तट पर एकादश हुए, पंचम हुए महाराज। मैंने सही पंडावली बताई है महाराज। मैं ही असला पढ़ता हूँ। आओ जजमान पूजा करा देता हूँ। गुरुदेव ये तो कुछ मेरे को भी तो मौका मिलना चाहिए। आप भी सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनिए। सुनाओ। ब्रह्मा जी हाँ जिन्होंने सृष्टि की रचना की, अच्छा उनके प्रथम पुत्र मारीच हुए। अच्छा पता था आपको? बिल्कुल पता था, मारीच हुए। श्री राम की वंशावली में 39 पूर्वजों ने जन्म लिया इस धरती पर। अच्छा मेरे को ही पता था। जो राम का अवतार था, जो राम का अवतार था, वो 39वां जन्म था इनका। मैं आपको वंशावली ये मेरे तो पास मैंने भी पूरी पढ़ा है। 39वां जन्म था। ध्यान से सुनिए। ध्यान से ही मैंने सुन रखा है। मरीच के बाद बहुत सारे पूर्वजों ने जन्म लिया। हाँ उस पूर्वजों के मैं नाम क्रमानुसार आपके सामने प्रमाणित करके प्रस्तुत करता हूँ। मैं भी प्रस्तुत करता जाऊंगा प्रमाणित करके। मरु के पुत्र प्रसूसुक हुए। मरी के पुत्र प्रसूसक हुए। प्रसूक के पुत्र अम्बरीश थे। पशु के पुत्र अमरीश थे। नहुष के पुत्र याति थे। याति थे। मेरी बात को क्यों दोहरा रहे हो? जब ज्ञान नहीं है तो शांति पूर्वक सुनो। नकली पंडे याति के पुत्र नाभाग थे। नाबाद थे। नाभाग के पुत्र अज थे। आज थे महाराज। अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ हुए। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनका चार पुत्र एक हुए। राम थे। हाँ राम जी थे। जब पता राम जी थे। ज्ञान हुआ पूरा। मेरे को तो पूरा चलो ज्ञान आप है। बताइए। जय हो। अरे महाराज मैं ही असली पंडा हूँ। दुकान चलाने वाला नकली पंडे। और खाली वाली 2 दिन तो यही चला रहे हैं। अब वो कैंसिल कर दिया, इसमें क्या करना था? हम दे गए यार। चलिए।